जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे महासागर एवं सागर के बारे में। देखिए, ये हमारा किरण पब्लिकेशन का सीरीज चल रहा है, तो विश्व का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में ना पहले मैपिंग से कौन कौन से महाद्वीप हैं, कहाँ कहाँ पर महासागर, एक बार आपको समझा देते हैं मैपिंग से। देखिएगा, जैसे आपको पूरा वीडियो ना समझ में आ जाएगा, जैसे आपको दिमाग में तुरंत वो, जैसे प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो चीज़ें कहाँ पर है। पहले हम महाद्वीप लिखवा देते हैं कि कितने महाद्वीप होते हैं। 7 महाद्वीप: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर कौन सा होता है हमारा, इधर होता है हमारा एशिया महाद्वीप, तो ए लिख देते हैं। इधर हमारा आता है यूरोप महाद्वीप, तो ए लिख देते हैं। इधर हमारा आता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, तो ए एफ लिख देते हैं। इधर हो गया 3, इधर आ जाते हैं। इधर हमारा आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो नॉर्थ अमेरिका एन ए लिख देते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो एस ए लिख देते हैं। इधर हमारा एक महाद्वीप आता है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया एक ए एस लिख देते हैं। इधर हमारे नीचे आ जाता है कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप। इधर कौन सा आ जाता है, अंटार्कटिक महाद्वीप। कितने हो गए, 7 महाद्वीप हो गए। अब हम महासागर के बारे में देखते हैं। कितने महासागर है, 5 महासागर है। कौन कौन से, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, एक होता है हिंद महासागर। यहाँ पर अ से 3 आते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन बहुत लोगों को हो जाता है। मैपिंग से समझा देते हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कलर दूसरा ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, जूम कर लेते हैं। अब देखिए, 5 महासागर, 7 महाद्वीप हमने देख लिया। अब देते हैं महासागर के बारे में। यहाँ पर एक आता है महासागर, कौन सा, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये ऊपर आ जाता है कौन सा है, आर्कटिक महासागर। इधर हमारा आता है अटलांटिक महासागर। कौन सा आ जाता है, अटलांटिक महासागर। यहाँ पर पहला हमने देखा प्रशांत महासागर, इसके ऊपर यहाँ पर है कौन सा है, आर्कटिक महासागर। ये हमारा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ये हमारे नीचे जो आ जाता है उसे क्या कहते हैं, अंटार्कटिक महासागर। ये कौन सा आता है, अंटार्कटिक महासागर। इधर आ जाता है हमारा हिंद महासागर, ठीक है। भारत के नीचे कौन सा आता है, हिंद महासागर आ जाता है ना। कितने हो गए, 5 महासागर हो गए। कौन कौन से, आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिक महासागर। ये 3 बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। एक बार फिर से, ऊपर आ जाता है हमारा कौन सा, आर्कटिक। इधर नीचे कौन सा आ जाता है, यस आकार में इसे बना रहता है, कौन सा है, अटलांटिक। इधर नीचे कौन सा आ जाता है, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। इधर हमारा जाता है प्रशांत महासागर, इधर हमारा जाता है हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर। अब कितने होते हैं महाद्वीप, तो 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से, देखिए, इधर हमारा आ जाता है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक महाद्वीप। 7 महाद्वीप। अब कितने हो गए, 5 महासागर हो गए। आपको मैपिंग से समझ आ गया होगा, आई होप। अब हम देखते हैं आगे का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। कहाँ पर है, आप समझ में आ गया। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। ये सबसे ऊपर पड़ता है, आर्कटिक महासागर। किस महासागर को छिपटा हुआ महासागर कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, कौन से, आर्कटिक महासागर को कहा जाता है, ठीक है। छिपटा हुआ महासागर किसे कहा जाता है, आर्कटिक महासागर को कहते हैं। ऊपर देते हैं, किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है, तो प्रशांत महासागर की। विश्व का 4 सबसे बड़ी महासागरों में कौन शामिल नहीं है, तो कौन सा है, अटलांटिक महासागर शामिल नहीं है। अटलांटिक महासागर कहाँ पर पड़ता है, ये बीच में ऐसे पड़ता है, ठीक है। आगे, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, प्लूटोरिको ट्रेंच। ये सबसे अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, कौन सा, प्लूरोटिको ट्रेंच। आगे देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है, तो आर्कटिक महासागर में स्थित है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, तो थेथिस महासागर को माना जाता है, ठीक है। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। जैसे प्रशांत महासागर को भी बांटा जाता है उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। यहाँ पर देखो, बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर देखो मैपिंग से अगर आपको समझाता हूँ, तो ये हमारा आता है कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यहीं पर हमारा बनता है, कौन सा, बरमुंडा ट्रायंगल यहीं पर बनता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये ऊपर उत्तरी हो जाता है, नीचे आ जाता है क्या, दक्षिणी।
आप सभी लोगों को ये पता होता है ना कि जैसे यहाँ पर देखो कर्क रेखा जो होता है, सॉरी भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, तो ऊपर क्या कौन सा गोलार्ध आता है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या आता है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और हमारा जो देशांतर रेखा है वो किसे, इधर हमारा पूर्वी, इधर क्या होता है दक्षिणी, इधर रहते हैं। कौन सा महासागर महासागरी मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है, तो सारगैसो सागर को। सारगैसो सागर अवस्थित है कहाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है, तो बेरिंग सागर की, ठीक है, बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ कहाँ बेरिंग जल संधि भी ये होता है। यहाँ पर देखो ये हमारा कौन सा हो गया हमारा, तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये हमारा जाता है यूरोप, सॉरी एशिया आ जाता है, एशिया, एशिया कौन सा देश है यहाँ पर पड़ता है, रूस पड़ता है। यहाँ पर कौन सा पड़ता है, अलास्का पड़ता है, यहाँ पर अलास्का है, ठीक है। अलास्का पर किसका अधिकार है, तो यूएसए का अधिकार है। तो यहीं पर हमारा बेरिंग जल संधि आता है, ठीक है। अगर देखोगे तो इधर कौन सा हमारा हिंद महासागर पड़ गया, इधर कौन सा प्रशांत महासागर, ऊपर कौन सा है आर्कटिक महासागर। 3 महासागर को छू रहा है कि नहीं छू रहा है, तो बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि भी उसे कहते हैं। बेरिंग सागर में ही बेरिंग जल संधि है जो कि रूस और अलास्का को अलग करता है, ठीक है। कौन सा सागर स्थलबद्ध है, तो अरल सागर। किस सागर का तट नहीं है, तो सारगैसो सागर का। तुर्की के ऊपर में है काला सागर, तुर्की के ऊपर में कौन सा है, काला सागर है। आ जाते हैं इधर, देखते हैं विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। देखो मैक्सिको देश कहाँ पड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, तो उसी के नीचे पड़ता है मैक्सिको की खाड़ी पड़ता है। देखो मैपिंग से अगर आपको समझा देता हूँ, अगर समझो, ये हमारा पड़ता है अलास्का, इधर हमारा पड़ता है कनाडा, ठीक है। कनाडा के जस्ट नीचे आ जाता है यूएसए, तो यूएसए के जस्ट नीचे आ जाता है हमारा मैक्सिको देश, ठीक है। तो मैक्सिको जो देश हमारा यहाँ पड़ता है, यहीं पर हमारा पड़ता है मैक्सिको की खाड़ी लगता है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे 7 देश आते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका देश, वो बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका देश में 7 ऐसे छोटे छोटे देश आते हैं। उसी छोटे छोटे देश में से एक देश हमारा पैनामा देश है। पैनामा नहर कई बार अब विवाद में भी अभी सुने हो, यूएसए उस पर कुछ बोला है। ये हो गया हमारा कौन सा, मैक्सिको की खाड़ी। समझ में आ गया मैपिंग में कहाँ है, मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पड़ रहा है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट नीचे पड़ता है ना, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, के पास बगल में ही पड़ता है। कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, तो कील नहर जोड़ती है, ठीक है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो हडसन की खाड़ी। कौन सी है, हडसन की खाड़ी। आगे अभी हम आपको स्वेज नहर और पैनामा नहर के बारे में थोड़ा समझा देते हैं वीडियो के आखिरी में। सारगैसो सागर प्रख्यात है समुद्री सैलाब से भरा स्थित जल हेतु। सबसे लवड़ी सागर कौन सा है, तो मृत सागर है, ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, तो मृत सागर है। सेलीबीज सागर कहाँ पर है, तो आर्कटिक महासागर में है। 90 ईस्ट रोज कहाँ पर स्थित है, तो हिंद महासागर में है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, तो सुनामी से है। ये बात पढ़ लेना भाई, हम तौर से जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखो सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सारगैसोम नाम की वनस्पति बहुलता में पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अब हमने 2 चीज़ हमने बताया था, एक पैनामा नहर और एक के बताया था हमने स्वेज नहर के बारे में। ध्यान से सुनना भाई, कहाँ पर पड़ता है, फिर से एक बार मैप बना देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर ये हमारा पड़ता है उत्तरी अमेरिका, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो पैनामा जो सिटी है, पैनामा जो देश है, उसी की राजधानी पैनामा सिटी भी है। तो यहीं पर हमारा बनाया गया कौन सा है, यहीं पर हमारा बना है पैनामा नहर बना है, जो कि इधर देखो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। कौन सा, तो पैनामा नहर जोड़ता है। यहाँ पर देखो ये हमारा देश हो गया, कौन सा महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। इधर हमारा जाता है यूरोप आ जाता है, इधर हमारा जाता है कौन सा, एशिया महाद्वीप। इधर यहाँ पर देखो यहीं पर एक हमारा है कौन सा है, दूसरा ले लेते हैं कलर, हाँ देखना यहाँ पर आ जाता है भूमध्य सागर, यहीं पर हमारा लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, तो स्वेज नहर जोड़ता है। कौन सा, स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर, जिस पर किसका अधिकार, मिस्र देश में स्वेज नहर है। तो अगर आपसे पूछ दे कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर, मरियाना
इससे स्वेज नहर, बस याद को, स्वेज नहर किससे कैसे जोड़ता है, तो आप बता दें कि भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ता है। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि एशिया से जो व्यापार करने के लिए पहले तो अफ्रीका को फिर से घूमना पड़ता था, अब यहीं से हमारा हो गया, जिसकी वजह से समय और पैसा वैसा कम लगता है। जब तेल खपत कम होगा तो पैसा भी तो कम ही होगा। अब यहाँ पर देखो हमारा कौन सा है, तो पैनामा नहर है, जो कि इस तरह पहले जाना पड़ता था, अमेरिका इसे काट कर बनवाया था। इतना समझ में आप लोगों को हो गया। तो कितने महासागर है, 5 महासागर है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ मैपिंग से, 5 महासागर के बारे में समझते चलेंगे। इधर हमारे होता है प्रशांत महासागर, इधर ऊपर जाता है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। इधर ना तीनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिक, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। 4 हो गए ना। इधर हमारा पड़ता क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर एकमात्र ऐसा मतलब एक महासागर है जो हमारे देश के नाम से पड़ा है। ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम से कोई महासागर का नाम पड़ा है, तो हिंद महासागर। आज की वीडियो में कंप्लीट हो गया हमारा महासागर के बारे में। आपको जैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।